कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर, या तो वो उतार ले, नहीं तो हिंदी आवाज़ें मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। भाई देखो, ये देश जो है कानून से और संविधान से चलता है, किसी गुंडे के गुंडा राज से नहीं चलता। इनकी गुंडागर्दी, इलेक्शन जीतना मतलब ये नहीं कि कानून भंग हो गया, संविधान को मानने वाले ख़त्म हो गए, इनकी गुंडागर्दी चलेगी। और किसी एक धर्म विशेष के ही लिए तुमने ये क्यों बयान दिया? लाउड स्पीकर मस्जिदों पे है तो मंदिरों में भी है, गिरजाओं में भी है, गुरुद्वारों में भी है, तमाम धार्मिक स्थल पे है। अब भाई, अब अगर देखा जाए तो मैं अगर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हमने तो यही सुना है कि स्पीकर में जो अजान की आवाज़ होती है उससे शैतान को तकलीफ़ होती है। अब ये शैतान हो गए तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है। बाकी इनके बोलने से और इनके बयान देने से ये सारी चीज़ें थोड़ी चलेगी। हिंदुस्तान में कानून है भाई, अगर आपको लाना है तो ऐसा कोई आदेश लाओ कोर्ट से कि तमाम मस्जिद, मंदिर और जितने भी धार्मिक स्थल है सबसे लाउड स्पीकर उतरे, और सबको मानना होगा, क्योंकि देश के कानून को मानना ये हर भारतीय का धर्म है। बीजेपी के एक विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, दूसरी बार ये जीत के आए। अब इन्होंने बयान में अपने कहा कि जितनी भी मांस की दुकानें हैं वो तमाम मांस की दुकानों को बंद करो, ये अभी राम राज्य आ चुका है। भाई, राम राज्य आ चुका है तो हम तो बोलेंगे कि दुनिया में जो हिंदुस्तान का नाम फेमस है, जो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे आता है बीफ एक्सपोर्टर के नाम से, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर का हब है, तो अगर आपको बंद करना है तो एक्सपोर्ट बंद करो। लेकिन वो करेंगे कैसे? क्योंकि कंपनी आप ही लोगों की है, आपको वहाँ से चंदा आता है जिससे आप इलेक्शन जीतते हो, और जीतने के बाद ऐसे वो बलते बुलते कुछ भी उटपटांग से स्टेटमेंट दे देते हो। अगर बंद करवाना है, आप में सही में धर्म को लेके इतना जागरूकता है और मांस की दुकानों से इतनी नफ़रत है, तो एक्सपोर्ट होने से बंद करवाओ। सारी दुनिया में जो हिंदुस्तान का नाम ख़राब हो रहा है उससे पहले ठीक करो, बाद में घर की समस्या को सुलझा लेंगे। बीजेपी का दोबारा जीत के आना और ऐसे लोगों के हौसले बढ़ना जो गुंडा राज की तरफ ऐसा लग रहा है हमें देश जा रहा है, तो क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश का माहौल और बिगड़ सकता है? देखिए, सिर्फ हवा है, लोगों में दहशत का माहौल पैदा करके लोगों को डराया जा रहा है, और जो ये इनकी हवाओं के बुलबुलों में फंस रहा है वो डर रहे हैं। बाकी जो जागरूक है, जिसको कानून व्यवस्था सारी चीज़ें पता है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे जिसको यकीन है, वो इनके जो बकवासबाजी है उनसे नहीं डरता, और इनकी बकवास को बकवास ही समझता है। हमने तो इनके ऐसे कई स्टेटमेंट सुने, हमने कभी इनको सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी सी चर्बी है। जिस तरीके से भी इलेक्शन जीतकर, या शायद यूपी की जनता ने जो दिखाया कि भाई हमको पैदल चलना भी मंजूर था, भूखा रहना भी मंजूर था, पाँव में छाले आ गए और कई लोग रास्ते में मर गए, नदियों में लाशों का तैरना भी मंजूर था, लेकिन हमारे को यही चाहिए फेकम फाक वाली सरकार। तो बेहतर है भाई, जैसे लोगों को चुनोगे, जिस मानसिकता वालों को चुनोगे वैसा आप भोगोगे, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन इनके ऐसे भाषणों पे जब आपने कहा, तो इनके भाषणों से जो समझदार है, जिसको देश के कानून पे भरोसा है, वो इनके भाषणों से नहीं डरता। वामन मेश्राम और मायावती, तो दोनों के भी बयान को अगर से हम गौर से सुने तो समझ में आता है ये लोग योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए, यानी कि बीजेपी की जीत के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे। देखिए, यूपी के अंदर में बेवकूफ़ सा शख्स होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि यूपी के अंदर में हुआ क्या। पहले तो लोगों ने बोले कि एमआईएम जो है, एमआईएम सारी सीटों पे चुनाव लड़वा रही है और एमआईएम जो है मुस्लिम वोट ख़राब करेगी, लेकिन मुसलमान समझदार था, नहीं किया। वहाँ पे आपको सिंपल सा गेम प्लान दिखेगा। सपा ने मुस्लिम लीडरों को टिकट नहीं दिया ज़्यादातर, क्योंकि उसे ये पता था कि बीजेपी के तरफ ये वोटर नहीं जाएंगे, मुस्लिम वोट बाय डिफ़ॉल्ट मेरी तरफ आने वाले हैं। तो उसने जाट और दूसरे समुदाय को लोभ देने के लिए
उन लोगों को टिकट दिया। उस वक्त मायावती को मेरा ऐसा सोचना है कि मायावती को बीजेपी ने खेल लिया। मायावती 5 साल से सोई हुई थी, इलेक्शन के टाइम पे उसे जगाया और उस मायावती ने तमाम मुस्लिम लीडरों को टिकट दिया। टिकट देने के बाद में मुस्लिम वोट इधर डाइवर्ट हो गए, सपा के हिस्से में कम गए, बीजेपी विन हो गई। कुल मिला के मायावती ने भी बीजेपी को जिताई है, ये सारी दुनिया बोल रही है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी को मिलेगा? देखिए, अभी और 2 साल है, इनके पास एक बहाना मिल गया था कोविड को लेकर। इन्होंने कोविड की आड़ में अपने तमाम पाप धो लिए। भाई कोविड है, दुनिया परेशान है, हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान रहो। तो ये तमाम चीज़ें बोल के, ये बहानेबाजी करके इन लोगों ने 2-3 साल 4 साल तो निकाल लिया। अभी भी 2024 के लिए 2 साल है। 2 साल में देख लेते कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी सहायता पहुंचाते, कितनी राहत देते देशवासियों को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं नहीं जानता कि पूरा देश बेवकूफ़ है जो हर परेशानियों को इजीली एक्सेप्ट करता चला जाएगा। चाइना में लॉकडाउन लगाया गया कल, 90 लाख की आबादी थी जिस शहर में, तो क्या लगता है आपको देश हमारा भी दोबारा लॉकडाउन की तरफ, कोरोना काल की तरफ बढ़ेगा? अब देखिए, इलेक्शन का सीज़न आता है ना, तो कोरोना जो है वापस चला जाता है। अभी इलेक्शन का सीज़न है, हिंदुस्तान में शायद ही कोरोना हो और लॉकडाउन की तरफ हमारा देश जाए। और अब पब्लिक भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आप देखिए, लोग इतने परेशान हैं कि भाई घर में रह के जान देने से बेहतर है, बोलते कि हम बाहर जाके कुछ कमा के अपनी फैमिली का गुज़र बसर करेंगे तो हम ज़िंदा रह जाएंगे। ये सोच है लोगों की। अब ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, तमाम आप मार्केट में पता करिए, उनसे पूछिए कि भाई लॉकडाउन को आप फिर से एक्सेप्ट करते हो क्या अपनी जान की खातिर, तो आपको यही आंसर देगा कि भाई कोविड के डर से घर में बैठकर तड़प तड़प के मरने से बेहतर है कि मार्केट में आके चंद पैसा कमाऊँ और सुकून की ज़िंदगी जीऊँ। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान कर्जे में है। बस ये कुछ सत्ताधारी पार्टियों के लीडरान और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन वही खुश है, बाकी पूरा देश बेहाल परेशान है। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जो कि अभी देश में धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी भी एक पार्टी है। अभी इनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, ईवीएम को बैन किया जाए। इसके लिए वो चाहते हैं कि जनता सड़कों पर उतरे, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाए। देखिए, अब जो लोग बोलते हैं कि ईवीएम में सेटिंग नहीं हो सकती, स्टैंड अलोन मशीन है, एक टेक्निकली मैं आपको समझाता हूँ कि एक कूलर है आपके घर में, उस पर भी रिमोट लगता है। स्टैंड अलोन मशीन है, कोई नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, कोई सर्वर से उसका लिंक नहीं है, सिंपल पावर है, ऑन है, फिर भी वो उस पर रिमोट कंट्रोल काम करता है। आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर स्टैंड अलोन मशीन में एक सेंसर फिट कर दिया जाए तो इजीली रिमोट से बैठ के मैं वोट कर सकता हूँ। अगर आप ये बोलोगे कि बहुत सिक्योरिटी लेवल हाई है, तो यहाँ तो लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे। इतनी सिक्योरिटी, हाई लेवल की सिक्योरिटी रहने के बाद वो सर्वर हैक हो जा रहे। हमारे इंडिया के जो इम्पोर्टेंट सर्वर है जिससे इंफॉर्मेशन लीक हो सकती, वो हैक हो चुके। तो ये तो एक ज़मानी पुरानी की जो है ईवीएम मशीन है, जिस देश ने निकाला वो इस्तेमाल नहीं कर रहा और हम उसी के पीछे भिड़े। भाई हो सकता है हमको इलेक्शन मैनुअल सिस्टम पे आना चाहिए। मैं चाहूँगा भानु प्रताप सिंह जी का जो है, तमाम एडवोकेट और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो चाहती है कि ये धांधली को और इलेक्शन को सही तरीके से करवाया जाए, वो ईवीएम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, क्योंकि ईवीएम से सिलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं।